कतर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की शिरकत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी भी सदर के हमरा खिताब में पाकिस्तान के समाजी तरक्की, जामे मुआशी नमू और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार पर रोशनी डालेंगे। दौरे के दौरान सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की आलमी और इलाक़ाई रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंज़ीमों से मुलाकातें भी शेड्यूल। 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम पर अभी मशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेहादियों से मशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। इत्तेफाक राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। सूबों के पास जो वसाइल हैं उनमें तवाज़ुन की ज़रूरत है। निजी टीवी से गुफ्तगू। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब का मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। हुकूमत बुनियादी मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। मैरीटाइम शोबे में तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा की बानी से आज ही मुलाकात करवाने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं, हिदायत लेने के बाद ही जवाब दे सकता हूँ। दौरान समाअत जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई। अदालत की जवाब की कॉपी फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। कराची में नश्तर रोड गार्डन थाने की हदूद में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को रौंद डाला। हादसे में खातून भी जख्मी हुई। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। हादसे के बाद डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद की जाए हादसा आमद। 20 से 25 अफराद के आने पर शहरी मजीद मुश्तइल। लियाकत महसूद के खिलाफ नारेबाजी, गार्ड से फायरिंग कर दी। लियाकत महसूद का आज डंपर जलाने के खिलाफ नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का ऐलान। गवर्नर सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। डेंगू ने सिंध में वबाई शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। हैदराबाद में सूरत हाल तशवीशनाक, मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में भी यौमिया डेंगू के मरीज रिपोर्ट। मच्छर मार मुहिम की सुस्त रफ्तारी ने भी डेंगू के मच्छर को फैलने और फैलने का मौका दे दिया। स्याधारियों वाला मच्छर शहरियों के लिए खौफ की अलामत। कौमी एयरलाइन में बहरान, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा। मुल्क भर में PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोकी, कई बैनुल अक़वामी परवाज़ें रवाना न हो सकी। PIA इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात के तहत फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। इंतजामिया का कहना है कि किसी भी तबके को मुसाफिरों को ज़हमत देने या परवाज़ों में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनागाह बन गया। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियाँ तेज़। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक तालिबान और अलकायदा के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। फितना अल खवारिज के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। आलमी ताकतों के लिए वक्त आ गया है कि दोहा मुआहदे के तहत अफगान तालिबान पर सख्त पाबंदियाँ आयद करें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और कामयाब कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दों को दिहाई की बदतरीन शिकस्त का सामना। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में 355 दहशतगर्द हलाक हुए, 72 सिक्योरिटी एहलकार और 31 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्द हमलों में मजमूई तौर पर 19% कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्क में अमन इस्तेहकाम की जमानत है।
सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एसी गैस प्लांट का धमाका, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, हालत तशवीशनाक। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरज उठी। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मॉग की लपेट में, लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में फिर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 तक पहुंच गया। गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट और फैसलाबाद की फिजा भी आलूदा। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात पंजाब ने कार्रवाइयां तेज कर दी। मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदम और फैक्ट्रियां सील। 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। ड्रोन स्क्वाड्स तैनात। स्मॉग फ्री जोन कायम। महकमा मौसमियात ने लाहौर में बादल बरसने की नवीज सुना दी। मुल्क के बालाई इलाकों में जारी खुश्क सर्दी की लहर खत्म होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोचोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबर आलूद रहेगा। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर, मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में जालाबारी भी मुतवक्के। फैसलाबाद 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा मैच आज खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस, ट्रॉफी की रोनमाई भी की गई। खिलाड़ियों का फोटो सेशन भी हुआ। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, पाकिस्तानी टीम की कप्तानी करना एजाज की बात है। T20 सीरीज जीतने के बाद खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन आज। मुस्लिम उम्मीदवार ज़हरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवारों में मुकाबला। पोलिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी का हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च। खिताब में ज़हरान ममदानी ने सदर ट्रंप की जानिब से मुखालिफत को अपनी ताकत करार दिया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ज़हरान ममदानी जीते तो न्यूयॉर्क के विफाकी फंड्स महदूद कर दिए जाएंगे। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के अहम इंतखाबात भी आज। वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार गजाला हाशमी को मकामी बरादरी की भरपूर हिमायत हासिल। उनके शौहर का ताल्लुक कराची से है। इसराइल की गजा में कत्ल गारत जारी। रफाह में 3 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में लोग ताहाल खाने पीने की अशिया से महरूम हैं। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद खुराक की कमी का शिकार है। बैतुल लहम में इसराइली अहलकारों ने फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग की हुई है। फलस्तीनियों की फसलों, घरों और दीगर अमलाक को नजर आतिश किया जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने मजीद 5 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 45 फलस्तीनियों की मैयतें हमास के हवाले। हमास की जानिब से भी गजा में बकिया इसराइली यगमालियों के बाकियात की तलाश जारी। मुस्लिम वज़राए खारजा ने गजा का नज़्म व नस्क फलस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा कर दिया। गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में हुए आला सतह के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि गजा का सियासी और इंतजामी निज़ाम बैरूनी कुव्वत के बजाय मकामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदइरादियत और कौमी नुमाइंदों को तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हाइल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कम से कम 600 इमदादी ट्रक और 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गजा में बिला तातुल दाखिल की जाएँ। फलस्तीनी कैदी का जिनसी इस्तेहसाल करके वीडियो लीक करने पर गिरफ्तारी। इसराइल साबिक मिलिट्री प्रोसिक्यूटर यफात तोमर के रिमांड में 3 दिन की तौसी। यफात ने वीडियो लीक करने का एतराफ़ करने के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया था। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप का इंटरव्यू में दावा। मेज़बान के सवाल पर ट्रंप ने कहा, यकीन नहीं कि आया ये 2 रियासती हल होगा। मसले का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहदों का इम्कान। बरतानिया में पनाह की मुतलाशी अफराद की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 2024 के सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक पनाह की दरख्वास्तों में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से 10,000 अफराद ने बरतानिया में पनाह की दरख्वास्त जमा करवाई। यूरोपीय ममालिक फ्रांस और जर्मनी में पनाह की दरख्वास्तों में नुमाया कमी। बाबा गुरु नानक का 556वां जन्मदिन। ननकाना साहब में 3 रोज़ा तकरीबात जारी। दुनिया भर से हजारों सिख यात्री पहुंच गए। मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ।
दिल की बीमारियां खासकर, और इसके अलावा दूसरी बीमारियां भी जो हैं, कैंसर है और सारी चीज़ें हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऑयल जो है वो प्योर ऑयल यूज़ नहीं करते हम। तो जैतून जो है ये द बेस्ट ऑयल है इन द वर्ल्ड। इस्लामाबाद में 10वें नेशनल जैतून फेस्टिवल शो के रंग। फेस्टिवल में जैतून और दीगर ज़राई मसनूआत की नुमाइश, शहरियों और किसानों की बड़ी तादाद में शिरकत।